नमस्कार दोस्तों। मेरे पति के मरने के बाद मेरी जिंदगी ऐसी अंधेरी राह पर आ गई थी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे पति केशव एक बहुत ही नेक दिल और मेहनती इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने कारोबार को खड़ा करने और अपने छोटे भाइयों कुलदीप और अजय को अच्छी जिंदगी देने में लगा दी थी। जब मेरी उनसे शादी हुई तब मैं एक गरीब लड़की थी। मेरी माँ उनके घर काम करती थी और उनकी रहमदिली की वजह से ही मेरा रिश्ता उनसे हुआ। शादी के बाद उन्होंने मुझे बहुत इज्जत और प्यार दिया और मैं उस बड़े घर की बहू बनकर रहने लगी। कुछ साल बाद हमारे घर एक बेटे का जन्म हुआ और हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई। लेकिन किस्मत को शायद हमारी खुशियाँ मंजूर नहीं थी। धीरे धीरे मेरे पति एक खतरनाक बीमारी की गिरफ्त में आ गए और बहुत इलाज के बावजूद एक दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने के बाद घर का माहौल बदल गया। दोस्तों, जिन देवरों को मैं अपने छोटे भाई की तरह समझती थी वही मेरे और मेरे बेटे के लिए अजनबी बन गए। उनके दिलों में लालच भर चुका था। मेरे पति की मौत के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक रात मुझे हॉल में बुलाया और कहा कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकती क्योंकि उनके लिए मेरा और मेरे बेटे का खर्च उठाना मुश्किल है। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर उनके पत्थर दिल पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे घर छोड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों, उस वक्त मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर भी मैंने अपने आंसू पोंछे और कहा कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाते वक्त मुझे अपने पति का एक पुराना बैग चाहिए जिसमें उनकी लिखी हुई डायरियां और कविताएं हैं। यह सुनकर मेरे देवर और देवरानियां जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, यह रद्दी लेकर क्या करोगी? हम तो इसे कब का बेचने वाले थे। मगर मुझे अपने पति की यादों से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने वही बैग लिया, अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उस घर से निकल आई जहाँ कभी मेरी खुशियों का संसार था। दोस्तों, मैं अपने पुराने कच्चे घर में आकर रहने लगी जो मेरी माँ की निशानी था। वहाँ गरीबी थी, मुश्किलें थी, लेकिन मोहल्ले के लोगों का प्यार भी था। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और सिलाई का काम करने लगी ताकि अपने बेटे का पेट भर सकूं। रात को जब सब सो जाते तब मैं अपने पति की डायरिया पढ़ती और ऐसा लगता जैसे वह मेरे पास ही बैठे हो। दोस्तों, समय गुजरता गया और एक दिन जब मैंने उस बैग को साफ करने के लिए खाली किया तो उसमें से एक छोटी सी चाबी और एक लेटर गिरा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से वह लेटर खोला। वह मेरे पति का लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, प्रियंका, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो समझ लो कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे पता था कि मेरे बाद मेरे भाई तुम्हें घर से निकाल देंगे, इसलिए मैंने तुम्हारे और हमारे बेटे के लिए एक इंतजाम कर दिया है। इस चाबी से शहर के बड़े बैंक का एक गुप्त लॉकर खुलेगा जिसमें तुम्हारा असली हक रखा है। यह पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन मैं अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंची। बैंक मैनेजर मेरे पति को जानता था, इसलिए उसने मेरी मदद की। जब लॉकर खुला तो दोस्तों मेरी सांसें रुक गई। उसके अंदर नोटों की गड्डियां, सोने के बिस्किट, हीरे के सेट और कुछ जरूरी कागजात रखे थे। उन कागजातों में लिखा था कि शहर की 3 बड़ी फैक्ट्रियां और एक फार्म हाउस मेरे और मेरे बेटे के नाम है। मेरे पति ने सब कुछ पहले ही सुरक्षित कर दिया था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा पति मरकर भी हमारी हिफाजत करता रहा है। दोस्तों, मैंने उस दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, मैंने सबसे पहले उन गरीब लोगों की मदद की जिन्होंने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया। फिर मैंने अपने पति के पुराने वफादार कर्मचारियों को वापस काम पर रखा और फैक्ट्रियों को दोबारा शुरू किया। धीरे धीरे कारोबार फिर से चलने लगा और शहर में लोग कहने लगे, केशव राय की पत्नी अपने पति की तरह ही नेक दिल है। दूसरी तरफ मेरे देवर कुलदीप और अजय लालच में अंधे होकर सब कुछ खो बैठे। उन्होंने गलत फैसले लिए, कर्ज लिया और आखिरकार उनका बंगला और फैक्ट्री नीलाम हो गई। वे सड़क पर आ गए। उनकी पत्नियां रोती रही और उनके बच्चे भूखे रहने लगे। दोस्तों, एक दिन भूख और मजबूरी ने उन्हें उस फैक्ट्री के गेट तक ला खड़ा किया जो अब मेरे नाम थी। उन्हें नहीं पता था कि मालिक कौन है। वे नौकरी मांगने आए थे। जब मेरे ऑफिस में पहुंचे तो मैंने अपना चेहरा ढक रखा था। वे गिड़गिड़ा कर कहने लगे, मैडम, हमें कोई भी काम दे दीजिए, हमारे बच्चे भूखे हैं। तब मैंने धीरे से अपना मास्क हटाया और उनके सामने वही बैग रख दिया जिसमें मेरे पति की डायरिया थी। मुझे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे रोते हुए मेरे कदमों में गिरने लगे, मगर मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि ऊपर वाला ही इंसाफ करता है। तुमने मुझे घर से निकाला था, मगर आज देखो हालात ने तुम्हें कहाँ ला खड़ा किया है। फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं करती
क्योंकि नफरत दिल को छोटा बना देती है। मैंने उन्हें माफ किया, लेकिन जायदाद वापस नहीं दी। मैंने कहा कि अगर तुम सच में बदल गए हो तो मजदूर बनकर काम करो, मेहनत की कीमत समझो और अपने बच्चों को ईमानदारी सिखाओ। दोस्तों, उन्होंने सिर झुकाकर मेरी बात मान ली। उस दिन मुझे लगा कि मेरे पति की आत्मा भी कहीं न कहीं मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया था कि असली ताकत बदले में नहीं, माफ करने में होती है। आज मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो रहा है और मैं अपने पति की यादों को सीने से लगाए उसी रास्ते पर चल रही हूँ जो उन्होंने मुझे सिखाया था। और दोस्तों, मेरी जिंदगी की यही सीख है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सब्र और सच्चाई एक दिन इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां तक पहुंचने का उसने कभी सपना भी नहीं देखा होता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।